पहले जो है हम एक बार चेक कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है और उसके साथ जो है हम जुड़ेंगे अभिषेक जी के यहाँ, जहाँ पे वो हमें पूरी चीज़ बताएंगे। अभिषेक। अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज संकेत आप देखिए गिफ्ट निफ्टी फिर से कमजोर संकेत ही दे रहा है। एफआईज की बिकवाली कल बड़ी आई है 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की, और 70 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। अमेरिकी बाजार वैसे तो कल बंद थे पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पुण्यतिथि पर, लेकिन आज के लिए जो संकेत हैं डाउ फ्यूचर से संकेत वो कमजोर ही हैं। करीब करीब 125 अंक नीचे डाउ फ्यूचर दिख रहा है, और उसकी वजह यह है कि बाजारों को अब इंतजार है आज आने वाले दिसंबर के नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों का। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह से आते हैं, लेकिन बाजार थोड़े से कॉशियस हैं। नवंबर के मुकाबले आंकड़े घटकर आने की उम्मीद है, और घटकर आए तो ही ठीक है बाजारों के लिए। नवंबर में जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए थे 2.27 लाख के आए थे। इस महीने जो उम्मीद है दिसंबर में 1.55 लाख की उम्मीद है। देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े ये आते हैं। लेकिन इस महीने जो यूएस फेड की जो पॉलिसी होने वाली है, बाजार अब उसको धीरे धीरे डिस्काउंट करना शुरू करेंगे कि दरों में कटौती होने नहीं जा रही है। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से दरों में 0.25% कटौती की संभावना अभी तक सिर्फ 7% की है। तो आप मान के चलिए कि कोई रेट कट आने नहीं जा रहा है, और बाजार उसके पहले हमें संकेत देने भी लगे हैं। उसकी एक रीजन ये भी है दरों में कटौती ना होने को लेकर, क्योंकि महंगाई अभी भी थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति वहां पर है। यूएस फेड ने बार बार रीटरेट किया है कि हमारा जो गोल है उसको 2% तक लाने का है। देखते हैं कि वो किस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं। इस बीच जो आईएसएम सर्विसेज इंडेक्स के जो आंकड़े आए थे वो भी थोड़े से ग्रोथ वाले आए थे, तो थोड़ी सी महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। आज जॉब रिपोर्ट काफी कुछ क्लियर करेगा कि फेड का कम से कम स्टांस क्या होगा, उनकी कमेंट्री क्या होगी, ये साफ होने जा रहा है। अगर हम बाकी संकेतों की बात करें, एशिया में मिले जुले संकेत है। जापान के बाजार निक्के में करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। चाइना और कोरिया में भी हल्की हल्की सी नरमी है। चाइना के बाजार तो ऑलमोस्ट सपाट हैं, लेकिन अगर हम हांगकांग की बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की तेजी हमें दिख रही है। अन्य संकेतों की अगर हम बात कर लें तो सोने में तेजी है। कॉमेक्स पर भाव जो है $2690 के ऊपर है, $2700 के आसपास धीरे धीरे पहुंच रहा है। थोड़ा सा लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ अपनी पोजीशनिंग को मूव करते हैं। क्रूड की बात करें, क्रूड में हाल फिलहाल थोड़ी सी हमने नरमी देखी, लेकिन कल 1% के आसपास की तेजी है। $74 के आसपास के ब्रेंट क्रूड के भाव है, लेकिन हमने $76 के आसपास के भाव 2 महीने की ऊंचाई पर भाव देखे थे, तो वहां से अभी भी कमी है। हो ये रहा है कि यूरोप में दरअसल विंटर की जो डिमांड आ रही है उसके चलते क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है, और कल 1% के आसपास की तेजी कच्चे तेल में आई है। तो ओवरऑल अगर हम कहें संकेत मिक्स्ड है। यूएस से थोड़े से डाउ फ्यूचर को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर 125 अंकों के आसपास की गिरावट है, वहां से कमजोर संकेत आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी आज कमजोर खुलने के संकेत दे रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। 23,580 23,600 के नीचे खुलने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल भी हमने कमजोरी देखी है बाजार में। देखते हैं कि आज शुरुआत किस तरह की होती है, लेकिन संकेत कोई ग्लोबल बाजारों से सपोर्टिव नहीं है आज। बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक, आपने जो है इंपॉर्टेंट अपडेट दिया ग्लोबल को लेकर, खास करके जो वीकर क्यूज देखने मिल रहे हैं।